गुज़िश्ता दिनों जो अभी वाक़या पेश हुआ है कराची में, खून बहा है सड़कों पर। मारवी मेमन उस रैली की क़यादत कर रही थी। आप क्या समझते हैं कि मारवी मेमन साहिबा कर रही थी, शरीक थी और वो बिल्कुल एक कायद हैं, वो आपकी रहनुमा है, तो बिल्कुल क़यादत में शामिल थी। देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, चाहे दूसरे तमाम लोग जो लोग शरीक हुए हैं, वो अपने एक उनकी कोई अपनी पॉलिसी पे अमल दरामद करने जा रहे हैं। ऐसे ही वो जब आप कराची के अंदर हुआ, तो क्या कराची की जब यहाँ पर जुल्म हुआ, तब भी लोगों ने साथ दिया। आपकी बात मिल गई। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप हिमायत करते हैं सराइकी सूबे की, आप पंजाब को तकसीम करना चाहते हैं, सिंध को तकसीम क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जिस वक्त ये बात चली तो दो बातें आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। एक आया, शहबाज शरीफ ने कहा कि जब आप यहाँ पर सूबों की बात करेंगे तो सिंध में भी आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वहाँ सूबों का मुतालबा आएगा। सेकंड, दूसरी बात क्या थी कि मियाँ साहब ने भी ये कहा कि कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो ये महसूस करे कि मुल्क के अंदर मजीद कितने सूबों की ज़रूरत है, ताकि उस हिसाब से फैसला किया जाए। आपके पास तरीक़ाकार क्या होता है? एक तरीक़ाकार जो आपके पास ताज़ा बयान मियाँ साहब का, एक ताज़ा बयान सुन ले। अब मैं खुद बता रहा हूँ। अब जब सिंध के अंदर वो आए तो सिंध के अंदर आकर उन्होंने ये कहा कि साहब हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। ये किसका मुतालबा नहीं है? मेरा वही सवाल था, क्या ये पीपुल्स पार्टी नहीं कह रही है? क्या ये एमक्यूएम बात नहीं कह रही है? वही बात जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कह रही है, वही बात साहब कहते हैं पंजाब के 50 टुकड़े कर दो, सिंध तकसीम नहीं होगा। क्या बुनियाद है? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दूसरी जमातों का भी यही मौक़िफ़ है ना मेरे भाई। इस बात को मानने से क्यों नहीं तैयार करते? मैं सरदार साहब से ले लूं, फिर आपके सरदार साहब से बात कर लूं, फिर मैं सरदार साहब के पास। एक मिनट रुक जाइए। एक बात सरदार साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आप बात करते हैं कि एक कानूनी तरीक़ेकार होता है, एक आईनी तरीक़ेकार होता है। किस तरीके से आप सूबे हासिल कर सकते हैं? अगर आप आईनी तरीके से सूबा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपकी करारदाद सूबे असेंबली के अंदर पेश होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं तो आपको एक कौमी कमीशन तश्कील देना चाहिए जो ये फैसला करे। बाकी तीसरा तरीका वो है कि अवाम की राय बढ़ती रहेगी, अवाम का शोर बढ़ता रहेगा, और जब अवाम मजबूर कर देंगे तो हुकूमत फैसला देगी। सरदार साहब से जवाब ले लेंगे, फिर हम सबसे सवाल लेंगे। रुक जाइए एक मिनट। देखिए, सरदार साहब का जवाब ले लें, फिर जो सवाल करना चाहते हैं वो हाथ उठाए, उसका सवाल ले लेते हैं। देखें जी, माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जितनी बड़ी पार्टियां हैं, मैं अभी नाम गिनाता हूँ, इनकी पॉलिसी कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ, यानी कॉल और फेल में बहुत फ़र्क है। वो इस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं चले नवाज शरीफ साहब की बात करता हूँ। नवाज शरीफ साहब के पास आप चले जाए और उनके बयान भी आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम हज़ारा सूबा की हमायत करते हैं, हम उसको बनाना चाहते हैं। अच्छा, असफर यार वली साहब ने कहा जी हम हज़ारा सूबा की हमायत करते हैं, हम मुखालफत नहीं करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो PM हैं, प्रेसिडेंट है, सब ने कहा जी हज़ारा सूबा की हम हमायत करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा जी हम हमायत करते हैं। अब मुझे ये बताएं, जब ये सारी पार्टियां हमायत करते हैं तो अभी खालिद साहब ने कहा कि एक कानूनी तरीके से बनाया जाए सूबा, तो मैं कानूनी तरीके की इनको बात बताता हूँ कि सूबाई असम्बली में जब हमने वहाँ पे करारदाद, मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी का नुमाइंदा नहीं है इस वक्त कोई भी, लेकिन वहाँ पे इस वक्त हज़ारे के जो लोग हैं, जो वहाँ पे MPs हैं, उन्होंने बाकायदा जाके वहाँ पे तहरीक पेश की। तो अगर वो हैं तो उनको फ़र्ज़ बनता है ना कि उसकी हमायत करें और उसको पास करें। वो नहीं करते कोई भी, यानी कॉल और फेल में यहाँ फ़र्क आ गया। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। अब इसी तरह मरकज़ में आप आ जाएँ, कौमी असम्बली में MQM ने जाके यहाँ से वहाँ पे तहरीक पेश की, तो फिर वहाँ पे यही पोजीशन हुई कि भाई अगर आप जब कहते हो कि हज़ारा सूबा की हम हमायत करते हैं, हज़ारा सूबा बनाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आप उसको पास क्यों नहीं करते हो? उसको पास करो, लेकिन वहाँ पे एक भी नहीं बोलता है। तो इसका मतलब कॉल और फेल में उनका तजाद भी है, फ़र्क भी है, सब कुछ है। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये चीज़ें आ जाएंगी लीडरों में, तो फिर वो आवाम के मुखलिस नहीं है, वो अपनी जेबें भरने के चक्कर में होते हैं, अपने खा पी के चक्कर में होते हैं। मैं इससे पहले कि आवाम के क्वेश्चंस लूँ, मेरा एक सवाल छोटा सा है और मैं सुफियान साहब से गुजारिश करूँगा कि काइंडली छोटा सा जवाब दीजिए। आप क्या समझते हैं कि हम मुआशरती तौर पे, सियासी तौर पे बुर्दबार इतने हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं कि सूबों की मसाइल की बात करें, जबकि हम देखते हैं कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वही हल नहीं कर पा रही है हुकूमत? देखिए, जिस महरूमियत को इस वक्त ये पब्लिक जवाज़ बना रही है सलमान, वो बुनियादी चीज़ ये है कि इन्हें अपनी शनाख्त चाहिए। अभी एक यहाँ से साहब ने कहा कि हम बिजली के बगैर रह लेंगे, हम रोज़गार के बगैर रह लेंगे, लेकिन हमें हमारा सूबा चाहिए। और जब ममलिकत में ऐसी बातें चल पड़ती हैं, लोग अपनी शनाख्त, अपनी सकाफ़त को इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, तो ये उनका देरीना मुतालबा तो है, लेकिन इनको जाना वही सी पार्लियामेंट में है, उसी असम्बलियों में जाना है।
तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इस वक्त बहस हमारे पास चल रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का प्रपोज़ल है कि कौमी कमीशन फ़ौरन तश्कील दिया जाए और इसके लिए बाउंड्री कमीशन भी बनाया जाए, बजाय कि ये हम रोडों और सड़कों पे फैसले कराएं। ये यहाँ पे हमने रोडों और सड़कों पे फैसले नहीं होने सूबे के, हमने जाना पार्लियामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान साहब। यहाँ पे और भी लोग हैं जो यहाँ पे आप लोग के पैनल से सवाल पूछना चाहते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं इनसे? मैं ये मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे मौजूद हैं उन तक ये पैगाम कराची की महाजिर अवाम की तरफ से ये देना चाहता हूँ कि कराची की महाजिर अवाम 1992 का खूनरेज ऑपरेशन आज तक नहीं भूले हैं और 1996 को जिस तरह हमारे 15,000 लोगों को शहीद किया गया, और कराची के अवाम कोई भी हालात हो, चाहे कोई भी वाकयात हो, कल भी अल्ताफ हुसैन के साथ थे, हम आज भी अल्ताफ हुसैन के साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा अल्ताफ हुसैन के। और आप जवाब देना चाहेंगे? एक और सवाल ले लेते हैं, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी क्या कहेंगे आप? भाई नवाज शरीफ साहब किस बुनियाद पे हमारा लीडर होने की बात करते हैं, या पाकिस्तान लेवल का लीडर नवाज शरीफ तो हो ही नहीं सकते। ये हम नहीं, 2 दफ़ा वजीर आजम रह चुके हैं, तीसरी दफ़ा भी हो सकते हैं। 18वीं तरमीम में उनकी इजाज़त भी मिल चुकी है। नहीं हो सकते, नवाज शरीफ हमारे लीडर नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, चले। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई सवाल, कोई इज्जतदार सवाल हो, तरीके से किया जाए, बाशऊर तरीके से किया जाए। बाशऊर अवाम हमारे साथ मौजूद है, काइंडली तरीके से प्लीज़ सवाल पूछना चाहते तो पूछिए। देखिए, मेरा सवाल इन सियासतदानों से ये है कि देखें, हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे बाप दादा ने कुर्बानियाँ दी, हम यहाँ आए थे सुकून के लिए। हम चाहते थे कि हमें हर चीज़ आराम हो, हमारे परेशानियाँ ना हो। हम वो परेशानी 2 कौमी नज़रिया ले थे, हम यहाँ 50 कौमी नज़रिए यहाँ हमें मिले। हमें मारा गया, हमारे लूटा गया, हमें हमारे घर में लूटा जाता है। तो हम क्या चाहते हैं? आराम चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं। तो उसके लिए अगर हमने सूबे की कर दिया है तो उसका क्या, सिर्फ इस वजह से कि कराची ये वो वाहिद शहर है जो कमा के दे रहा है इन सबको, इनको खिला रहा है, और आज वो नजरें उनके ऊपर। सही समझ आ गई आपकी बात। जी क्या कहेंगे? कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? उर्दू बोलने वालों की पहचान बता दीजिए, किस नाम से इन्हें पुकारा जाए? हर आदमी अपना नाम लेता है, सिंधी, पठान, पंजाबी। हमारी पहचान बता दीजिए, हम किस जुबान से? पहचान के लिए, शनाख्त के लिए, आइडेंटिटी पे मैं आइडेंटिटी पर यहाँ से कुछ बात लूंगा। सलमान ओके श्योर जी। सर खालिद भाई से मेरा है, खालिद भाई से बात हुई थी ना, खालिद भाई ने कहा कि आपने बल्कि सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पंजाब के आप 100 सूबे कर दो, सिंध का नहीं होगा, सिंध में सूबे नहीं बनाओ। देखो मेरे भाई, वो सिंध में आके नाम नेहाद तरक्की पसंद जो पार्टियां हैं ना, कौम पसंद लसानी कौम परस्त जो जमाते हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कि उनको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है, सिंध से इलेक्शंस के अंदर यहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। वो इन नाम नेहाद लोगों के पास आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि हम सिंधु देश मुकद्दर आहीं। बेसिकली वो बलोच है, कादिर मक्सी बलोच है, मगर कहता है सिंधु देश मुकद्दर आहीं। ठीक है, जनाब इज्जत माब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद, उनका मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। उनके खून के साथ जो है पीपल्स पार्टी ने गद्दारी करी, अर्बन और रूरल करके। और अगर अभी बात करी, मेरे भाई ने बात करी कि जी पीपल्स पार्टी, आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी ने भी ऑपरेशन में शामिल थी, तो भाई आप पीपल्स पार्टी के साथ क्यों बैठे? तो भाईजान हमारे शहीदों की कब्र पे गए थे और जाके माफी मांगी थी, इसलिए उनके साथ इलाक किया है, इसलिए बैठे हैं। आज मियां साहब भी माफी मांग ले, हम उनके साथ बैठ जाएंगे। आपका मौक़िफ़ आ गया, और भी लोगों की राय ले लेते हैं। जी क्या कहेंगे? सूबा हमारी नीड इसलिए है कि सूबा हमारी बेसिक नीड है। उसकी वजह यह है कि अभी बोला कि हम सब बेसिक नीड से आप मतलब ये कह रहे हैं कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान आपकी बेसिक नीड के साथ आप सूबे को मिला रहे हैं, तो ये आपकी बेसिक नीड है। उसकी वजह यह है कि हम तालीम याफ्ता लोग हैं और अर्बन हमें नाम दिया गया है। जब कोई पोस्ट आती है तो 33% उस पोस्ट का हिस्सा में मिलता है। सिंध सेक्रेटेरिएट में जाए, कितने हमारे सेक्रेटरी हैं, पट्टे वालों की तादाद बहुत मिलेगी। कितने सेक्रेटरी हमारे, कितने आईजीज हमारे आए, कितने सीएम हमारे लगाए गए, कोई बड़ी पोस्ट पे हमें नहीं बिठाना। गवर्नर जो है सिंध का इस वक्त जो है मुत्तहिदा का है, तो वो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो काफ़ी नहीं है क्या? लेकिन ऑफिसर्स तो कोई भी नहीं बिठा ले जाते, सेक्रेटरीज को अब पोस्टिंग नहीं दी जाती। हमारे हैदराबाद में एक जहाँ 4 यूनिवर्सिटीज थी, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, सिंध यूनिवर्सिटी को उठा के जामशोरो ले गए। सलमान, सवाल बहुत सारे हो चुके हैं, मैं चाहूंगा जवाब भी लेते रहे। एक सवाल है, देखिए जी, डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि आवाम की हुकूमत है। मैं मास्टर्स हूँ पॉलिटिकल साइंसेज में, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आवाम तो ये कह रही है ना, सूबा बनाओ तो बना दो, उसमें हर्ज क्या है? नवाज शरीफ को डबल स्टैंडर्ड्स नहीं करने चाहिए।